राणा साहब एक बात नोट की, जाहिर है नून लीग ने की होगी, बिलावल उतना हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहे हैं जलसों में जितनी नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं। कल भी उन्होंने अपने जलसे में बहुत ज़्यादा तनकीद की और आज भी खूब गरजे बरसे, कहा कि मोदी को दावत में आप लोग बुलाते हैं, शेर की जमात बने, बिल्ली भाग जाती है, शेर मैदान में रहकर मुकाबला करते हैं। और उससे हैरानगी की बात यह हुई कि मरियम नवाज साहिबा ने उनकी किसी भी तनकीद का, किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी की कोई डील हो रही है कि हुकूमत से ज़्यादा आप लोगों पर तनकीद कर रही है? कल तक एक स्टेज शेयर किया जा रहा था मरियम नवाज साहिबा के साथ, और आज उन इलेक्शंस के लिए जिनमें पता भी है कि हुकूमत ने ही जीतना है, क्योंकि आपको भी पता है जीबी के इलेक्शन हो या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, वही हुकूमत बनाता है जो सेंटर में होता है। तो ये क्या पॉलिटिक्स हो रही है सर? देखिए, ये अगर आप ये बात करें कि ये क्या पॉलिटिक्स हो रही है, तो मेरे पास तो इसका जवाब ये है कि ये इंतखाबी पॉलिटिक्स हो रही है। और इंतखाबी जलसों और अवामी जलसों में ये तकारीर हो रही हैं। मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन ऐसा हो जाता है कि इंतखाबी जलसों में और अवामी जलसों में वो बातें जिनके ऊपर ना यकीन हो या ना उनके ऊपर कोई है वो फोकस हो, लेकिन वो बातें उस हलके की ज़रूरत के हिसाब से, उस इलाके की ज़रूरत के हिसाब से जो है वो सियासी कायदीन, सियासी लीडर जो है वो कर दिया करते हैं। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है, वहाँ पे दोनों जमातें जो है वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में बरसरे पैकार हैं। तो इसलिए ये मजबूरी बन जाती है हर एक जमात की कि वो दूसरी दोनों मुतारफ या मुखालिफ जमातें जो हैं उनके ऊपर तनकीद करे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने तो किसी चीज का जवाब नहीं दिया। मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया और उन्हें जो है वो अपने इलेक्शन पे फोकस रखना चाहिए। जरदारी साहब को भी ऐसे ही करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब मुत्तहिदा अपोजिशन के तौर पे आप पार्लियामेंट में एक जगह पे हैं और आप तावन कर भी रहे हैं, तो ठीक है, ये इलेक्शन जो है एक वक्ती मामला है 25 जुलाई तक। ये आप देख लीजिएगा, 26 जुलाई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का बयानिया जो है वो कमोबेश एक ही होगा क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा और वही होगा जो हमेशा से होता है, तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। राणा साहब, कोई तारीख बदलेगी तो नहीं कि बदल सकती है? देखें, तारीख बदलने की हम कोशिश तो करेंगे और तारीख बदलने की कोशिश की भी जानी चाहिए और पूरी हिम्मत लड़ानी चाहिए, और हमें वहाँ से बड़ी उम्मीद है क्योंकि हमने 5 साल जो है वो AJK के लोगों की बहुत खिदमत की है। बाकी जहाँ तक तारीख का मामला है, तो तारीख तो खैर यही है कि वफाकी हुकूमत जो है वो वहाँ पे असरअंदाज होती है और ये वफाकी हुकूमत असरअंदाज हो रही है। अब देखें कि वज़रा की फ़ौज, ज़फ़र मौज जो है वो वहाँ पे पहुँची हुई है। बिल्कुल, हर हलके में कोई ना कोई वज़ीर बैठा है और लोगों को कहा जा रहा है कि जी अगर 1 वोट की लीड होगी तो 1 करोड़ की ग्रांट आएगी, अगर 10 वोटों की लीड होगी तो 10 करोड़ की ग्रांट आएगी। 500 अरब रुपए का जो है, अब आप देखेंगे ये PTI का, ये गंडापुर साहब कर रहे हैं 500 अरब का मेगा तरक्याती पैकेज देने का ऐलान कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये चीजें जो हैं, अब उसके बाद फिर आप कहें कि जी ये फेयर इलेक्शन है और ये जो है अपना जो है ये वोटिंग वाले दिन तो कुछ नहीं हुआ। भाई ये प्री पोल रिगिंग जो है ये वोटिंग वाले दिन से भी ज्यादा अहम होती है। सही। और पाकिस्तान में तो अक्सर होता ही ये है, तो इसलिए ये कोई फेयर इलेक्शन तो नहीं होने जा रहा। अच्छा, ये फेयर इलेक्शन नहीं होने जा रहा, इस पर भी इसका मतलब है हारने वाली जमात जो है ना वो यही नुक्ता उठाएगी, यही इल्जामात लगेंगे कि धांधली हुई है। अभी इलेक्शन हुए नहीं, लेकिन पहले से ये खदशात हैं। नहीं, सुन लें, अगर मैंने 2, 3, 4 बातें जो की हैं जो फेयर इलेक्शन के मुखालिफ हैं, अगर उनमें से कोई बात गलत है तो वो आप मुझे कहें कि जी आपने ये बात गलत की है, ऐसे तो नहीं है। तो सर फिर बैठे ना हुकूमत के साथ। फिर और गंडापुर की आपने मिसाल भी दी है। हाँ। तो फिर जो है वो फिर मेरी बात सही हुई नहीं, तो फिर इलेक्शंस को फेयर बनाने के लिए हुकूमत के साथ बैठे ना, इंतखाबी इस्लाहात पे बात करें, उस पर भी आप लोग बैठना नहीं चाहते हैं? नहीं, हम बिल्कुल बैठना चाहते हैं और हमने उनको कहा है कि आप अपनी प्रपोजल जो हैं
वो ले जाएं इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। हुकूमत ने तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही करवाना, और वहाँ पे हम अपनी तजावीज़ भी लेके जाएंगे। वो तो सिर्फ मेरा ख्याल है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाने वाली कंपनी के साथ इनका कोई सौदा हुआ है वो उसके पीछे पड़े हुए हैं कि जनाब ये पता नहीं वो कितने 21 या 22 अरब रुपए की वो मशीनें बननी है। चले खोज लगाए ना आप लोग। ख्याल है कि इनका कोई कमीशन जो है वो ठीक तय हो गया। वो सिर्फ कह रहे हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ले आए। हाँ। वो भाई यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का मसला ही नहीं है, यहाँ पे तो प्री पोल रिगिंग है। अब ये जो है अपना ये गंडापुर, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये बिल्कुल सही। ये जीपी के इलेक्शन में भी गंडापुर साहब ने ये किया था और इनके खिलाफ एक्शन लिया गया था और उन्हें वहां से निकाल दिया गया था। ये अभी जब पीटीआई के रहनुमा मेरे साथ होंगे तो मैं उनसे सवाल जरूर उठाऊंगी। आप मुझे एक बात बताएं राना साहब, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के जलसों में एक साथ ना होने की या एक साथ तकरीरें ना करने की कोई खास वजह है? क्योंकि तासुर ये मिल रहा है कि नून लीग जो खेल खेल रही है वो गुड कॉप और बैड कॉप का खेल खेल रही है। मरियम नवाज साहब हैं सख्त लाइन लेने के लिए और शहबाज शरीफ साहब हैं ज़रा मुफाहमती रवैये के लिए, यहाँ तक कि वो मुफाहमत के लिए एक नए सोशल ऑर्डर के लिए लंदन जाकर नवाज शरीफ साहब के पैर भी पकड़ना चाहते थे। और 2 दिन पहले मरियम नवाज साहब ने कहा क्या हो गया, हम पागल हैं, डील कर लें इतनी जिद्दोजहद के बाद भी। तो क्या वाकई ऐसा है, सोच समझ कर ये पॉलिसी बनाई है कि चलो कहीं से तो बात बनेगी, या शहबाज शरीफ बात बनवाने में कामयाब हो जाएंगे, या मरियम नवाज का सख्त रवैया काम आ जाएगा? अगर तो सोची समझी पॉलिसी है, समझ में आती है, और अगर नहीं तो फिर तो वाकई एक कंफ्यूजन नजर आती है बयानिए में कि किसके फैसले प्रिवेल करते हैं पार्टी में। नहीं देखे, पीएमएलएन की जो लाइन है वो तो बड़ी वाज़ेह है। दरअसल या तो कोई समझना नहीं चाहता, या फिर जिस तरह से मैंने कहा कि इंतखाबी जलसों की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो टॉक शो या प्रोग्राम करने की भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए समझा नहीं जाता। हमारा पीएमएलएन का जो बयानिया है, जो मौक़िफ़ है, वो तो जी वो बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़, उसका बयानिया ये है कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, वोट की इज्जत यानी अवामी मैंडेट को तस्लीम किया जाए, ना कि तब्दील किया जाए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कौम को दिए जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इसकी तरफ जाने के लिए एक अगर मुजामत की बात है तो कोई मुजामत हमको खुद कुछ जैकेट पहनने जा रहे हैं, या को हम खूनी इनकलाब लाने जा रहे हैं? जमहूरी जदोजहद की बात करते हैं ना, जलसे की बात करते हैं, रैली की बात करते हैं, तकरीर की बात करते हैं। तो ये जमहूरी जदोजहद जो है ये हमारा आईनी कानूनी हक है। ये आइन हमें इस जदोजहद को करने की, जिसको मुजामत का नाम दिया जा रहा है, आइन हमें हक देता है। और अगर हम ये कहते हैं कि भाई गुफ्तगू होनी चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए, अफ़हाम व तफ़हीम होना चाहिए, तो हम कोई डील करके नहीं कह रहे। डील तो हम तब करें हम अगर इस बुनियादी मकसद से, इस बयानी से पीछे हटे, इसके ऊपर कंप्रोमाइज करें। अगर डील को कंप्रोमाइज के मानों में आप इस्तेमाल करते हैं तो नो डील। तो मरियम नवाज ने यही कहा। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस मकसद, मरियम नवाज साहिबा तो मुफाहमत के मायनों में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती। जी मुफाहमत से मुराद भी जो है वो यानी कंप्रोमाइज लिया जाता है। अगर आप समझते हैं कि इस मकसद को हासिल करने के लिए मुफाहमत से मकसद जो है वो विड्रॉ करना है, तो ये गलत है। अगर तो ये है कि इस मकसद के हसूल के लिए गुफ्तगू अगर की जाए, जो कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, तो ठीक है, गुफ्तगू भी होनी चाहिए, जद्दोजहद भी होनी चाहिए। मकसद ये है कि ये जो हमारी मंजिल है, जो हमारा नस्बुल-ऐन है, जो हमारा गोल है, वो हासिल होना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो जो मुफाहमत की बात करते हैं वो फिर कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं क्या? अगर आप मुफाहमत को कॉम्प्रोमाइज के मानों में गर्दानते हैं, वो तो हमेशा से मुफाहमत की बात करते हैं। ये बात नहीं, देखें ये बात जो है, अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि वोट की इज्जत, सिविलियन बालादस्ती और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो है वो बात की जा सकती है और इस बात को इंश्योर किया जा सकता है, तो इट मीन नो कॉम्प्रोमाइज। हमारा मकसद तो वही है। अगर वो बात करने से हासिल हो तो हमें खामखा जो है वो नारे लगाने की या खामखा किसी से लड़ने की तो जरूरत नहीं है।